है कि जब जेएनयू में लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी। जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी। सीएनआर एनआरसी पर जब महिलाएं बैठी थी उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, मणिपुर पर भारतीय जनता पार्टी की जांच समिति क्यों नहीं गई। क्यों बिहार पर ही जांच समिति बैठी। जब आप मिर्चा फेंक रहे हैं, आप सिग्रीवाल जी को साफ साफ फुटेज देख रहे हैं कि आप प्रतिबंधित एरिया से आप उसको आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो लोग विधानसभा के बचाव में और जो पदाधिकारी विधानसभा घेरने के लिए जो लोग आ रहे थे उसके बचाव में जो लोग हैं वो कार्रवाई करेंगे। सिर्फ एक बड़े गठबंधन को बना करके भारतीय जनता पार्टी को इस देश में हराना चाहते हैं। उन्होंने कम से कम ये बात 100 बार कह चुकी है। इसीलिए न नेता को कन्वेनर बनने की इच्छा है, न देश में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। वो एक भूमिका में है, उस भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन हमारे चाहने से कन्वेनर, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस दल में बैठे हैं उनके चाहने से कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई कन्वेनर बनता है। माननीय नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, न मेरी कोई इच्छा है। हम सिर्फ और सिर्फ एक बड़े गठबंधन को बना करके भारतीय जनता पार्टी को इस देश में हराना चाहते हैं। उन्होंने कम से कम ये बात 100 बार कह चुकी है। इसीलिए न नेता को कन्वेनर बनने की इच्छा है, न देश में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। वो एक भूमिका में है, उस भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन आपकी इच्छा है कि हर एक नेता हर एक कार्यकर्ता अपने पार्टी के नेता को शीर्ष स्थान पर देखना चाहता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी को चाहते हैं कि देश का सबसे बड़ा कंपनी बने। अगर बनेगा बड़ा कंपनी तो उससे आपको फायदा होगा। तो हर एक व्यक्ति, जो भी छोटा से छोटा पॉलिटिकल पार्टी है या छोटा से छोटा राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है, वो चाहता है कि उसका नेता स्थापित हो, बड़ा बने। तो हमारी भी इच्छा है। दावेदार तो खुद नीतीश जी कह चुके हैं कि हम दावेदार नहीं हैं। हम तो सोचने और इच्छा की बात की है। बहुत हमारे लिए प्रशांत किशोर बहुत नोटिस के आदमी नहीं है। मंत्री जी, एक सवाल यह है कि 13 तारीख को जो लाठीचार्ज हुई उसमें आप बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके पार्टी के नेता की मौत उसी लाठीचार्ज के कारण हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया उसमें हर्ट कैग की बात कही जा रही है। इस पर अब भाजपा के लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि 24 तारीख से 9 तारीख तक पूरे बिहार में उसके लिए आंदोलन करेंगे। आंदोलन देखिए, वो तो एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने की भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन फैक्ट ये है कि वो आदमी छज्जू बाग में पाया गया और छज्जू बाग में गिरा हुआ पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के साथ जो गवाह थे उन लोगों ने बयान दिया, सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ दर्ज है। और उसके बाद यही तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे चीज़ों को घुमाते हैं, ये देखने की बात है। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है, जो लोग प्रत्यक्षदर्शी उनको अस्पताल ले गए उनका बयान है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है। उसके बाद भी मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति क्यों है कि जब जेएनयू में लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी। जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी। सीएनआर एनआरसी पर जब महिलाएं बैठी थी उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, मणिपुर पर भारतीय जनता पार्टी की जांच समिति क्यों नहीं गई। क्यों बिहार पर ही जांच समिति बैठी। जब आप मिर्चा फेंक रहे हैं, आप सिग्रीवाल जी को साफ साफ फुटेज देख रहे हैं कि आप प्रतिबंधित एरिया से आप उसको आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो लोग विधानसभा के बचाव में और जो पदाधिकारी विधानसभा घेरने के लिए जो लोग आ रहे थे उसके बचाव में जो लोग हैं वो कार्रवाई करेंगे। और उस कार्रवाई में लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है। तो बार बार आपके समय में और आपकी सरकार में जब लाठीचार्ज होता है तो वो न्याय संगत है, संविधान संगत है। और जब दूसरे पार्टियों के समय में लाठीचार्ज होता है तो उस पर जांच समिति बनती है। ये दोहरी नीति कैसे चलेगी। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि वहाँ पूरी तरह से वहाँ की व्यवस्था चरमरा गई है और राज्य सरकार, क्योंकि ये घटना लंबे समय से चल रहा है और राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हो पा रही है, इसलिए केंद्र सरकार को
इसमें इंटरवेन करना चाहिए और केंद्र सरकार को, केंद्रीय नेतृत्व को मणिपुर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए तत्काल इंटरवेन करके शांति बहाल मणिपुर में करना चाहिए। सर, ओपोजिशन की जो मीटिंग हुई है बेंगलुरु में, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा है तमाम जितने परिवारवादी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जो घोटालेबाज हैं, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हो सभी जगह इकट्ठा हो रहा है। इसे कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा अब ऐसा है कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो उनके घटक दल हैं, आज तक तो एनडीए के बैठक हुई नहीं 9 साल में, लेकिन क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि एनडीए को 38 दलों की बैठक बुलानी पड़ी और अपना कुनबा बड़ा करना पड़ा। पटना में नीतीश जी के नेतृत्व में जो लाइट माइंडेड पॉलिटिकल पार्टियां थी, जब उनकी बैठक हुई और सब लोग समझ रहे थे कि ये बैठक हो नहीं पाएगी, लेकिन हम अपने नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने अथक प्रयास से सभी लोगों को एकजुट करने में सफल हुए। और जब उनकी बैठक यहाँ सफल रूप से हो गई, तब उन लोगों ने एक एनडीए की बैठक बताई। जहाँ तक परिवारवाद का बात है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ी विस्तार से विधानसभा में जितने परिवारवादी लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनका नाम गिनाने का काम किया है। इसीलिए परिवारवाद पर या भ्रष्टाचार पर जो लोग दूसरे पर उंगली उठाते हैं, तो 3 उंगली आपको खुद आपके ऊपर आती है। भारतीय जनता पार्टी पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनके पास एक ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है कि जिसको आते ही उस डिटर्जेंट पाउडर से सफाई उनका हो जाता है, और जो लोग हमारे पास आते हैं वो बदबूदार हो जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी नीति आने वाले चुनाव में नहीं चलेगी। प्रदेश के और देश की जनता समझ रही है कि कितना परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है, कितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में है, कौन कौन लोगों के ऊपर कितने कितने आरोप थे, और वो लोग भारतीय जनता पार्टी में जाकर के मंत्री बनने से साथ साथ उनको भी महिमा मंडित किया गया। देश के सशक्त नेता ने जिन पार्टी के बारे में उन्होंने मंच से कहा, उनको नए मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र में उनको जगह दी गई। इसलिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के ऊपर में अपने किए गए कृत्य